हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दिवाली। तो पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहे। तो ये देखिए, सुबह होते से इतने सारे काम हैं। आज दिवाली के दिन एक साथ दो तैयारियां करना पड़ रहा है। तो देखिए, पहले ना हमारे यहाँ बेटी हुई तो उसका डस्टोन है आज। तो देखिए, सबसे पहले ये बुलाया था, बाहर निकालते हैं डस्टोन वाले दिन। तो ये छोटी सी कन्या को पहले महावर लगा दिया, फिर जो जच्चा होती है ना उसको महावर लगाते हैं। तो देखिए कितने प्यार से महावर लगवा रही है। इसे बड़ा शौक है महावर मेहंदी का। तो है ना, दोनों पैरों में लगवाने के बाद फिर कम से कम 1-2 घंटे तक तो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं मेहंदी जैसा निकल ना जाए। तो फिर जच्चा को महावर वगैरह लगा दिया था। फिर ये पटा पे देखिए सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, चौक वगैरह फोड़ लिया था और फिर पटा रख दिया था। फिर ये देखिए जच्चा को हम बिठा देते हैं इस पर, और साथ में ही जो बेटा या बेटी जो भी बेबी छोटा होता है उसको गोदी में दे देते हैं। फिर हम लोग क्या तिलक वगैरह करते हैं, और फिर लड्डू रहते हैं ना, 5-5 बार लड्डू खाते हैं 5 लेडीज से मिलके। तो वो वाली रस्म हमने कर ली थी। फिर आ गए थे बाहर। तो ये कहते हैं ना सूरज पूजन। तो इधर यहाँ पे आके सूरज पूजन हो रही है। तो देखिए इस तरह हमारे यहाँ जब 10 दिन के बाद जच्चा को बाहर निकालते हैं, इतनी सारी तैयारियाँ के साथ पूजन करना पड़ता है। तो आप सबके यहाँ कितने दिन में पूजन होती है जस्टोन वाली? तो देखिए, तो आज ही दिवाली है तो सबसे पहले सोचा दिन में ये वाली रस्म कर लें। वैसे ये ना रात को होती है, तो दिन में ही हम लोग ये वाली रस्म कर रहे हैं। और क्योंकि रात में भी दिवाली है तो तैयारियां दिवाली की भी करना है, पूजन वगैरह की। तो फिलहाल तो हम ऐसे ही नॉर्मली पूजन करवाने, किसी को बुलाया नहीं। तो बोला हुआ है ना, बाद में दिवाली बात करवाएंगे, क्योंकि त्योहार वैसे नॉर्मल त्योहार रहता तो भी कोई नहीं आता। फिर तो दिवाली है, दिवाली में तो कोई भी नहीं आएगा। तो बुलावा रह गया जो मेहमान सबके लिए, रिश्तेदारों या मोहल्ले पड़ोस वालों को बुलाने का, तो वो है ना आप दो दिवाली बाद बुला लेंगे। तो फिलहाल तो ये वाली पूजन कर लेते हैं। तो आप सब क्या ये पूजन होती है या नहीं होती जब बच्चा होता है? तो देखिए इस तरह सारी पूजन है ये दीदी करवा रही हैं। देखिए इस तरह है ना ये वाली पूजन हो जाती है। और इनको जो सारी चीज़ें नीचे पूजन वगैरह करिए ना, फिर इनको है ना दूर छत पे या कहीं भी दूर मतलब फेंकवा देते हैं जच्चे से। तो फिलहाल हमारे यहाँ तो ऊंचाई छत तक ये पहुँचेंगे तो फिर मैं क्या करेंगे, जीना पे ही रखवा लेंगे। तो जीना से उठा के हम छत पर रख के आएंगे। अगर खुली जगह होती ना तो दूर दूर फेंकवा देते हैं। तो देखिए वो सारी रस्म होने के बाद फिर यहीं पे कुआं पूजन जो होता है, नल पुजवा देते हैं तुरंत ही, फिर क्योंकि बार बार फिर पुजवाना नहीं पड़ता है, एक साथ दोनों ही काम हो जाएंगे। तो कुआं भी ये पूजन हो जाएगा, वो डस्टोन वाली रस्म हो जाएगी। और फिर देखिए इधर है ना, ये से पूजन के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो देवर या ननद वगैरह, देवर पल्लू पकड़ लेते हैं और ननद गेट रोक लेती है। पर फिलहाल तो हमारे यहाँ जो छोटी वाली देवर है ना, देवर है ना ननद है। तो मेरे बच्चों को ही बुला लिया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या, सारे बच्चों ने ही पल्लू पकड़ लिया था। क्योंकि पता है उनको पैसे मिलते हैं और जो चीज़ मांगते हैं वो पल्लू पकड़ने में वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सारे बच्चे एक साथ आ गए थे पल्लू पकड़ने के बाद। तो देखिए वो वाली रस्म हो गई थी। तो फिर मैं आ गई इधर रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि जो रस्म में मुझे 3 बज गए थे। फिर फटाफट मैं नॉर्मल सी रंगोली बना देती हूँ, क्योंकि एक साथ दो तैयारियाँ करने बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है जब एक व्यक्ति होता है। तो फिर मैं थोड़ी सी रंगोली बनाऊँगी नॉर्मल सी, जिससे ऐसी बनाऊँगी जिससे जल्दी बन जाए और अच्छी भी लगे। तो मैंने ये दीपक बना दिया है, और मैंने कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं उठाया रंगोली का, सिर्फ कलर अकेले उठाए और हाथ से ही बना दूँगी जिससे जल्दी बन जाएंगे। अगर सारी चीज़ें बनाने की उठाऊँगी ना तो बच्चे अलग आ जाएंगे परेशान करने के लिए। तो इस तरह ना देखिए मैं ब्लू कलर से ये आउटलाइन कर रही हूँ, पर इसमें कलर भर दूँगी थी ना, बहुत जल्दी बन जाएगी रंगोली। फिर खाना वगैरह की तैयारी भी करना है शाम को। तो अभी बज गए थे 4 बजने वाले थे, फटाफट मैं बनाती जा रही हूँ। फिलहाल मैं 2 ही रंगोली बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए इतने सारे बच्चे आके बैठ गए। तो जगह जगह छोटे छोटे डिज़ाइन बन रहे थे, सारी बच्चों ने बना दी। ये बड़े बड़े फूल है ना,
ये मैंने बना दिए। और ये ना बाहर लिपाई तो मैंने सुबह ही कर दी थी, नहीं तो अभी तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये देखिए कैसी लग रही है मेरी रंगोली। और यहाँ बच्चे भी आ गए हैं, तो देखिए बंदूक चल रही है इनकी और फटाके फुंजड़ी। उनका तो सुबह से ही तो फटाके फुंजड़ी चल रहे हैं। शाम तक तो मुझे ऐसा लग रहा है जब दिवाली पूजन होगी ना लक्ष्मी जी की, जब तक तो पूरे फटाके फुंजड़ी ख़त्म कर देंगे। फिर मैं रंगोली बनाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब तैयारी करना है खाना बनाने की। तो खाना मैं पहले ही तैयारी करके रख लूँगी, यानी कि सब्ज़ी बना लूँगी, खीर बना लूँगी, पकौड़ी बना लूँगी और पूड़ी रह जाएंगे वो बाद में बना लूँगी। तो कुकर में मैंने आलू उबाल लिए हैं। इसी कुकर में ना दाल बना दूँगी मैं देवरानी के लिए, क्योंकि उसके लिए तो दाल रोटी बनाना है और हम सब के लिए पूड़ी बना लूँगी। और जिसको रोटी खाना है तो उसके लिए रोटी बना लूँगी। तो देखिए इधर में खीर बन रही है। खीर में नमक डाल दिया है थोड़ा सा। किस किस के यहाँ नमक डलता है खीर में, मैं तो है ना खीर में मैंने नमक डालती हूँ। और नमक डली हुई खीर बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए एक साइड खीर बन गई थी और इसमें मैंने पहले क्या आलू उबाल लिए थे। आलू खाली करके फिर मैं दाल चढ़ा दूँ कुकर में। और अभी बज गए थे 6:30, क्योंकि और 7 बजे का मुहूर्त है पूजन का। तो फटाफट मैं सारे काम को निपटाती जा रही हूँ और साथ में ही पूजन की थाली भी लगाते जा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ना बहुत टाइम हो जाएगा थाली अलग से लगाने में। तो मैं ना थाली भी लगा दूँगी और इधर बनता भी जाएगा, यानी कि थाली में जो पूजन का सामान रखा रहता है ना किचन, वो रखती जाऊँगी, जिससे मेरे काम आसान हो जाएंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा अकेले व्यक्ति होता है ना काम करने में, और सारी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर इतने सारे काम एक साथ मैनेज नहीं हो पाते। तो मैंने धीरे धीरे करके ना ऐसे ही सारे कामों को निपटा लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले नीचे आरती हो गई तो चिन्ह नमज दे देती हूँ। तो चिन्ह शक्कर डाल के चिन्ह नमज दे दिया, क्योंकि आरती कर लेती मम्मी पापा ने। फिर मैं लगा लेती हूँ इधर आटा। तब तक खीर बन रही है और इधर आलू भी सीटी निकल जाएगी। फिर मैं चढ़ा दूँगी दाल। और मिठाई वगैरह तो मैंने कल ही बना ली थी, और बाकी जो ना बाज़ार से मंगा लिए थे पैकेट। ये देखिए इतनी सारी मिठाई मंगा ली थी मैं बाज़ार से। तो देखिए पूजन वगैरह सबकी हो गई थी। फिर हम लोग आ गए थे किचन में। बस चाहे त्योहार हो या कोई कुछ भी हो, पर हमारी ड्यूटी तो क्या किचन में ही लगती है। तो मैं सारी मिठाइयाँ लेकर आ गई थी पूजन के बाद। और जो माता जी को चढ़ाई थी तो वो प्लेट में वहीं रखी हैं, और बाकी जो पैकेट थे ना वो सारे उठा लाई हूँ। और ये देखिए पूजन के बाद फिर किचन में ही ड्यूटी लगती है। चाहे कोई सा भी त्योहार या कुछ भी हो फंक्शन, तो हम लेडीज़ की ड्यूटी है ना किचन में ही रहती है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में फटाफट खाना बनाने के लिए। सिर्फ बनाना मुझे अकेली पूड़ी, बाकी काम तो मैं पहले ही निपटा गई थी। तो ये देखिए, तो कितनी ही जल्दी करो फिर भी थोड़े बहुत लेट हो ही जाते हैं। तो फटाफट है ना मैंने तैयार हुई, ज़्यादा नॉर्मल से तैयार होके आ गई थी, क्योंकि इधर पूजन का मुहूर्त हो चुका था। और हमारे यहाँ पूजन बिल्कुल टाइम टेबल से ही करते हैं। वे 7 बजे से मुहूर्त था, तो 7 बजे ही शुरू कर दी थी पूजन। तो पकौड़ी का घोल लेना मैंने थोड़ा सा बेसन डाला तो वो बन ही नहीं रही, तो फिर थोड़ा सा बेसन और डाल दिया है। तो पकौड़ी और बना लेती हूँ। तो इधर देखिए ना देवरानी भी आ गई, और ना मैं खाना दे रही हूँ उसे, क्योंकि छोटी बेटी है तो बेटी को खाना खिला देगी। तो मैं जब तक किचन में काम कर लूँगी। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, फटाफट पकौड़ी निकाल लेती हूँ पहले। पकौड़ी से क्या कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो पहले 2-3 बार मैंने पकौड़ी बना ली थी, 2-3 एक ही सब थोड़ी थोड़ी हो जाए, फिर पूड़ी बना दूँगी। फिर फटाफट खा ली, और तब तक मैं देवरानी को दे देती हूँ खाना, तो वो अपनी बेटी के लिए खाना खिला देगी। आप सब क्या कैसी रही दिवाली, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए लीजिए खाना खा लीजिए, गर्म गर्म खाना तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। और तो लीजिए, लगा दिए थाली, तो आप सब भी खाना खा लीजिए।